डियर स्टूडेंट, जय गुरुदेव। श्री गुरु कृपा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 3.4 पार्ट 1 का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.3 का अध्ययन किया था। उसमें हमने गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना का अभ्यास किया था, सीखा था हमने। अब यहाँ पर नेक्स्ट सेकंड मेथड है द्विघात समीकरणों का पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करना। कौन सी विधि है? विधि का नाम है पूर्ण वर्ग विधि। तो पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे हम इसको। तो पूर्ण वर्ग विधि क्या है? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हम पढ़ चुके हैं, वो है ax² + bx + c = 0। अब यहाँ पर हमें इस द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग में बदलना है। पूर्ण वर्ग में बदलेंगे तो x के पदों का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार के पद बन जाएंगे x + -a का होल स्क्वायर = k²। यहाँ प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और a कोई भी अक्षर पद होगा और k भी कोई अक्षर का पद होगा। फिर हम दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे, वर्गमूल करके a का पक्षांतरण करेंगे और पक्षांतरण कर हम x के दो मान ज्ञात कर लेंगे, प्लस और माइनस से। तो इस प्रकार आपको ये पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को हल करना। अब कौन से स्टेप है, क्या क्या करना है, तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ इस विधि को स्टेप वाइज आपके सामने लिखता हूँ। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हम करेंगे इसका कि द्विघात समीकरण को व्यापक रूप में व्यवस्थित करते हैं। अगर आपको कोई प्रश्न में समीकरण जो दे रखी है वो अव्यवस्थित है, व्यापक रूप में नहीं है, मतलब क्या हुआ? हो सकता है किसी समीकरण में x का पद पहले आ जाए, x² बाद में आ जाए, अचर बाद में आ जाए। तो आपको क्या करना है? आपको उसको व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित करने का मतलब सबसे पहले x² का पद, फिर x का पद, फिर अचर पद = 0। अगर दी गई समीकरण अव्यवस्थित है तो आपको पक्षांतरण के द्वारा उसको व्यापक रूप में व्यवस्थित करना है, नंबर 1। नंबर 2, व्यवस्थित करने के बाद हमें x² के गुणांक का समीकरण के सभी पदों में भाग देते हैं। हमें यहाँ पर x² का गुणांक 1 बनाना है। कितना बनाना है? 1 इकाई बनाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? अगर कोई संख्या x² से गुणा हो रही है, x² का कोई गुणांक है 1 के अलावा, तो उस गुणांक का हम समीकरण के सभी पदों में भाग लगाएंगे उस गुणांक को हटाने के लिए। तो इसका गुणांक a है, a को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? सभी पदों में a का भाग लगाएंगे। तो गए x²/a, bx/a, c/a = 0। a से कैंसिल हो जाएगा। अब a से कैंसिल हो गया। अब इसके बाद थर्ड स्टेप होगा आपका कि जो अचर पद है ये, इस अचर पद का आप क्या करें? पक्षांतरण करें RHS में। अचर पद का पक्षांतरण RHS में ले जाते हैं, तो अचर पद RHS में चला जाएगा। इतना करने पर हमेशा यहाँ x² का गुणांक 1 हो जाएगा। यहाँ पद कुछ भी हो सकता है, x का पद होगा और यहाँ अचर पद आ जाएगा। अब यहाँ से हमें x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम x के गुणांक का आधा, x का गुणांक, x के अलावा जो भी यहाँ पद है वो सारा गुणांक में आएगा। x को छोड़कर जो भी संख्या आ रही है यहाँ पर इसकी गुणा में, वो कहलाता है इसका गुणांक। तो x के गुणांक का आधा करना है। तो आधा का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ते हैं। जैसे यहाँ गुणांक है b/a, तो इसका आधा करने के लिए हम क्या करेंगे? हर में 2 से गुणा करेंगे, या यूं कह दो अंश में 2 का भाग देंगे। जैसे ही आप हर में 2 से गुणा करेंगे तो जो भी गुणांक होगा वो स्वतः ही क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो यहाँ आधा हो गया b/2a। अब हमें b/2a का वर्ग स्क्वायर दोनों पक्षों में जोड़ना है, LHS में भी जोड़ना है और RHS में भी जोड़ना है। इतना करेंगे आप यहाँ पर, तो यहाँ LHS में x के पदों का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्वतः हो जाएगा। फिर आपको क्या लिखना है होल स्क्वायर में? होल स्क्वायर का निशान बनाकर x तो आएगा ही आएगा और दूसरे पद का निशान आएगा। कोष्ठक का निशान कौन सा आएगा? दूसरे पद का x के गुणांक का जो निशान है वह निशान यहाँ आएगा। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा और माइनस है तो माइनस आएगा। और ये b वाला पद, सेकंड वाला पद, ये यहाँ इस होल स्क्वायर के अंदर से आएगा।
एक्स यहाँ से और ये पद यहाँ से और निशान यहाँ से, तीनों पदों से एक चीज़ लेनी है। एक्स स्क्वायर यहाँ से आएगा, एक्स यहाँ से आएगा, ये एक्स आ गया यहाँ पर, स्क्वायर तो ऊपर चला गया, केवल एक्स आएगा। निशान दूसरे पद का जो भी निशान है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और दूसरा पद इस कोष्टक से आएगा इज इक्वल टू। अब आप यहाँ पर RHS में क्या करें, इसका होल स्क्वायर करके एलसीएम लेकर हल कर लीजिए। कंप्लीट एलसीएम ले लो और इसको हल कर लो। हल करने के बाद कोई भी एक संख्या आ जाएगी, फिर दोनों पक्षों का वर्गमूल करें। वर्गमूल करने से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे स्क्वायर, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा इधर। इधर भी अगर स्क्वायर रूट कैंसिल होता तो कर दीजिए, नहीं होता तो वर्गमूल निकाल लीजिए। अब इस ए का पक्षांतर करेंगे इस तरफ। अब यहाँ प्लस भी आ रहा है और माइनस भी आ रहा है, तो एक बार आप प्लस लेने पर हल करेंगे तो एक्स का एक मान आ जाएगा, फिर आप माइनस लेने पर करेंगे तो एक्स का दूसरा मान आ जाएगा, और ये दूसरे दोनों मान ही दी गई समीकरण के क्या है, हल होंगे। क्या 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 हमने 5 स्टेप किया। 5 स्टेप कौन से, दोबारा समझ लीजिए। फर्स्ट स्टेप हमने यहाँ किया है, फर्स्ट स्टेप क्या किया हमने, फर्स्ट स्टेप हमने किया यहाँ पर एक्स, सबसे पहले द्विघात समीकरण को व्यापक रूप में बनाना, और व्यापक रूप में बनाने के बाद दूसरा पद रहेगा हमारे एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाना। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी है तो हम उसमें क्या करेंगे, गुणांक का समीकरण के प्रत्येक पदों में भाग लगा देंगे, और भाग लगाने के बाद अचर पद का पक्षांतर करेंगे, और अचर पद का पक्षांतर करने के बाद हम x के गुणांक का आधा का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ देंगे, और दोनों पक्षों में जोड़ने के बाद LHS का होल स्क्वायर बन जाएगा। RHS को हल कर लेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, और पक्षांतर करके एक बार प्लस और एक बार माइनस लिखकर उसको हल करने का प्रयास करें। तो एक्सरसाइज 3.4 का पहला प्रश्न है इसी प्रकार का कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरण को हल कीजिए। पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। इस समीकरण को हम गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं, जो कि हमने एक्सरसाइज 3.3 में पढ़ी है, परंतु यहाँ प्रश्न में लिखा है पूर्ण वर्ग विधि से हल करो, तो इसलिए हमें इसको पूर्ण वर्ग की विधि से ही हल करना है। तो पूर्ण वर्ग विधि हल करना शुरू करते हैं। दी गई समीकरण को वापस लिख दिया हमने। पूर्ण वर्ग विधि का पहला स्टेप है द्विघात समीकरण को व्यापक रूप में लिखो। तो देखिए द्विघात समीकरण किस प्रकार में है। पहला पद कैसा है, एक्स स्क्वायर का, दूसरा पद एक्स का, तीसरा पद अचर इज इक्वल टू 0। तो ये पहले से ही क्या है, पहले से ही ये जो है व्यापक रूप में है। व्यापक रूप क्या होता है हम जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो पहले से ही ये व्यापक रूप में है। तो हमें नेक्स्ट स्टेप एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 3। तो हमें एक्स स्क्वायर के गुणांक 3 का समीकरण के प्रत्येक पद में भाग लगाना। पहले पद में भाग लगाएंगे, दूसरे में लगाएंगे, तीसरे में लगाएंगे। और अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 3 से 3 कट दो, जो कटता काट दो, 3 से 3 कट गया, बच गया 1, ये हो गया। और अचर पद का हमने कर दिया पक्षांतरण, +2/3 जो थे -2/3 हो गया। अब x के गुणांक, x का गुणांक क्या है, यहाँ पर हमें केवल ये संख्या लेनी है 5/3। x का गुणांक 5/3 का आधा, किसी भी गुणांक को आधा करने के लिए हर में 2 से गुणा कर दो। तो गुणांक था 5/3, हर में मैंने इसके 2 से गुणा कर दिया, तो ये गुणांक स्वतः क्या हो गया, आधा हो गया। हल किया तो यह आ गया 5/6। अब ये तो आधा आया है, अब इसका वर्ग 5/6 का होल स्क्वायर दोनों पक्षों में जोड़ने पर LHS में भी जोड़ेंगे और RHS में भी जोड़ेंगे, दोनों तरफ जोड़ दिया। अब जोड़ने पर LHS के पद बन गए पूर्ण वर्ग। कैसे बने, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आप पहले तो कोष्टक बनाओ, और कोष्टक बनाकर यहाँ होल स्क्वायर लिख दीजिए। अब x आएगा, यहाँ से सभी प्रश्न में x ही आएगा। अगर समीकरण x चर में है तो x आएगा, समीकरण y चर में है तो y आएगा, और कोई अन्य चर है तो वो आएगा। तो यहाँ से x आएगा सभी प्रश्नों में। निशान यहाँ से आएगा दूसरे पद से, तो माइनस है इसलिए माइनस आ गया। और इसमें होल स्क्वायर वाले पद जो है तीसरा पद, वहाँ से आएगा संख्या जो भी है 5/6 इज इक्वल टू -2/3। इसका स्क्वायर करेंगे हम, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। अब LHS तो ऐसे कैसे, RHS में हम लेंगे LCM। तो 3 और 36 का LCM आ गया 36,
हल करने जा रहे हैं हम इसको, एलसीएम हल करेंगे तो 3 का भाग 36 में 12 बार, 12 का गुणा 2 से -24, 36 का भाग 36 में एक बार, 1 का गुणा 25 से 25, अब 25 प्लस के 24 माइनस के तो हो गया 1/36। अब जब तक हल होता है आरएचएस आपको हल करना है, और हल नहीं होता है उस समय आपको दोनों पक्षों का पूर्ण वर्गमूल कर दीजिए। वर्गमूल किया तो इधर तो क्या हो गया, रूट और स्क्वायर कैंसिल, ये आ गया x - 5/6 इज इक्वल टू +-1/6, x इज इक्वल टू 5/6 +-1/6। एलसीएम लेंगे 6, चलो हल करते, प्लस लेने पर तो यहाँ प्लस और माइनस दोनों हैं, तो एक बार तो हम लेंगे प्लस और एक बार लेंगे माइनस। प्लस लिया तब आ गया 5/6 +1/6, 6 और 6 का एलसीएम 6, दोनों का एलसीएम 6, 6/6 इज इक्वल टू 1, तो x का मान आ गया 1। माइनस लेने पर x इज इक्वल टू, जब प्लस के स्थान ये प्लस माइनस दोनों थे ना, यहाँ माइनस लेना है तो माइनस हो गया बीच में, दोनों का एलसीएम 6, 5 - 1 4/6 2/3, x का मान आ गया 2/3। तो x के दो मान आ गए, एक तो मान आया था x का मान 1 और दूसरा का 2/3, ये दोनों ही मान जो है दी गई द्विघात समीकरण के हल है। समझ में आया होगा आपको। सेकंड प्रश्न और करके हम समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा प्रश्न है 5x² - 6x - 2 इज इक्वल टू 0। सेम वही स्टेप यहाँ भी फॉलो करेंगे हम। पहला काम क्या रहेगा, इसको व्यापक रूप में लाओ, व्यापक रूप में है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब x² के गुणांक 5 का सभी पदों में भाग लगाएंगे, तो 5 का भाग पहले पद में, 5 का भाग दूसरे पद में, 5 का भाग तीसरे पद में, 5 से 5 कैंसिल, x² - 6/5x और अचर पद का कर दिया पक्षांतरण, -2/5 का 5 का हो गया पक्षांतरण +2/5। अब हमें x का गुणांक है 6/5 का आधा, 6/5 का आधा हो गया। आधा करने के लिए क्या करते हैं हम, हर में 2 से गुणा करते हैं, तो ये होगा 6/5 के हर में 2 से गुणा किया तो ये होगा 6/10, ये 2 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, तो ये हो गया 6 कट गया 3 टाइम और 10 कट गया 5 टाइम, तो ये हो गया 3/5। ये आ गया x के गुणांक का आधा। अब हमें करना है आधा का वर्ग, दोनों पक्षों में जोड़ेंगे, LHS में भी जोड़ना है और RHS में भी जोड़ना है। जोड़ दिया हमने दोनों तरफ। अब जोड़ने पर LHS में बन गया पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग के लिए आप कोष्टक बनाओ, कोष्टक बनाकर होल स्क्वायर लिखो। अब होल स्क्वायर के अंदर पद कौन से आएंगे, वही अभी हमने सीखा है। पहला पद x, यहाँ से निशान, यहाँ से माइनस माइनस, और दूसरी संख्या आएगी होल स्क्वायर वाले पद से, 3/5 का होल स्क्वायर है ना, यहाँ से आएगा 3/5 इज इक्वल टू RHS को हम हल करेंगे 2/5 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, तो ये हम हल कर रहे हैं इसको, तो ये आ गया x - 3/5 का होल स्क्वायर। अब 5 और 25 का एलसीएम हो गया 25, एलसीएम हल कर रहे हैं। 5 का भाग 25 में 5 टाइम, 5 का गुणा 2 से 10, 25 का भाग 25 में 1 टाइम, 1 का गुणा 9 से 9, 10 + 9 इज इक्वल टू 19/25। अब आगे हल नहीं हो रहा है, दोनों पक्षों का वर्गमूल कर दीजिए, इधर तो कैंसिल हो गए, x - 3/5। अब RHS में वर्गमूल लेते समय आपको प्लस और माइनस दोनों लिखने हैं। प्लस माइनस दोनों क्यों आते हैं, क्योंकि देखिए आप +2 का स्क्वायर भी होता है 4 और -2 का स्क्वायर भी होता है 4। इस प्रकार अगर हम 4 का वर्गमूल लेंगे तो +2 भी आएगा और -2 भी आएगा। इसलिए प्रत्येक संख्या का वर्गमूल निकालते समय निशान लगाएंगे हम प्लस और माइनस। तो ये प्लस माइनस 19 का वर्गमूल हम नहीं जानते, तो ऐसे ही आ गया वर्गमूल 19 और 25 का वर्गमूल आ गया 5। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 3/5 का कर दिया पक्षांतरण 3/5। अब वही प्लस लेने पर यहाँ से प्लस लिखना है हमें, दोनों का एलसीएम आ गया, तो ये आ गया x इज इक्वल टू 3 + √19/5। x का फर्स्ट आंसर, फर्स्ट मान। माइनस लेने पर हमें यहाँ माइनस लेना है, तो ये माइनस ले लिया, फिर एलसीएम ले लिया, तो ये x के 2 मान आ गए, पहला प्लस वाला है, दूसरा माइनस वाला। प्लस वाला मान क्या आया, x + √19/5, दूसरा मान आया
3 माइनस रूट 19/5। यही एक्स के दोनों मान है, यही आंसर है। तो बहुत सरल विधि है, तो आप थोड़ा ध्यान से करेंगे तो समझ में आ जाएगा। थर्ड प्रश्न, अब थर्ड प्रश्न आप कर सकते थे, फिर भी मैं आपको ये करके बताने का प्रयास कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने ये देखा है पिछली क्लास में भी मैंने 2 प्रश्न आपको हल करने के लिए दिए थे कि आप ये दोनों प्रश्न जो है इस प्रश्न की तरह हल करना, परंतु मैंने ये देखा कई बच्चों ने वो दोनों प्रश्न या तो हल नहीं किए और कई बच्चों ने तो प्रश्न लिख के ही छोड़ दिया, कुछ हल करने का प्रयास ही नहीं किया। तो ये बात गलत है। इसका मतलब मैंने ये समझा है या तो आपको समझ में आया नहीं इसलिए नहीं किया होगा, नंबर 2 आप लोग आलसी हैं, कामचोर हैं, इसलिए नहीं किया होगा। इसलिए मैंने ये सोचा कि सारे प्रश्न मैं आपको करके बता दूं, जिससे कि आपका होमवर्क ड्यू नहीं रहे। तो प्रश्न नंबर 3 है 4x² + 3x + 5 = 0। व्यवस्थित है, रूप में है। तो पहला काम रहेगा, मैं x² का गुणांक 4 का भाग लगाएंगे। 4 का भाग तीनों पदों में लगा दिया, 4 से 4 कैंसिल, x² + 3/4x + 5/4 = 0। x² + 3/4x = -5/4। x का गुणांक ये 3/4x का गुणांक है। अब इसका आधा करना है, आधा करने के लिए हम 2 का गुणा करेंगे हर में, 3/8 का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ दो। LHS में भी जोड़ना है, RHS में भी जोड़ना है। LHS में x के पदों का बन गया होल स्क्वायर, कोष्ठक बनाओ, होल स्क्वायर लिखो, x यहाँ से प्लस यहाँ से और दूसरी संख्या इस कोष्ठक से = अब इसको हल कीजिए आप, -5/4। तो यहाँ क्या आएगा, इधर फर्स्ट स्टेप में यहाँ आएगा -5, ये गलत लिखा गया यहाँ पर, 80 नहीं आएगा, -5/4 + 9/64। अब हम 4 और 64 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, जो आएगा 64। 4 का भाग लगा 64 में 16 टाइम, 16 का मल्टीप्लाई किया 5 से 80 प्लस 64 का भाग 64 में 1 टाइम, 1 का गुणा 9 से 9 घटाया -71/64। दोनों पक्षों का वर्गमूल लिया हमने, वर्गमूल लिया इधर, यहाँ वर्गमूल के अंदर माइनस आ रहा है। देखिए आप, यहाँ एक नई चीज आई है, माइनस वाली संख्या का वर्गमूल, ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल। तो हम यहाँ पर अभी तक ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना नहीं जानते हैं। बड़ी क्लास में आप जाएंगे तो ज्ञात करेंगे यहाँ पर, परंतु यहाँ आप ज्ञात करना नहीं जानते हैं। इसलिए यहाँ मैंने क्या लिखा कि यहाँ पर जो है ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल वास्तविक संख्या नहीं होता है, इसलिए समीकरण का कोई वास्तविक हल नहीं है। कोई हल क्यों नहीं है? क्योंकि यह माइनस आ गया, माइनस नहीं आता तो इसका हल हो जाता। माइनस है, रूट के अंदर माइनस है, इसलिए इसका हल संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न लिख दिया, व्यापक रूप में है। नंबर 2 स्टेप, x² के गुणांक का भाग लगाएंगे, भाग लगाया x गुणा 4 का सभी पदों में भाग लगाया, 4 से 4 कैंसिल, x² + √3x = -3/4। x का गुणांक √3 का आधा, √3/2 का वर्ग, होल स्क्वायर हो गया, दोनों पक्षों में जोड़ दिया, इधर तो बन गया होल स्क्वायर, कोष्ठक बनाया, होल स्क्वायर लिखा, पहला पद x यहाँ से प्लस यहाँ से ये वाला पद कोष्ठक से = -3/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, x प्लस √3/2 का स्क्वायर = 0। दोनों पद समान है, निशान अलग अलग है, 0। दोनों पक्षों का वर्गमूल किया तो 0 का वर्गमूल 0। अब x का मान है -√3/2। समीकरण द्विघात है, इसलिए हल भी कितने होंगे, 2, परंतु यहाँ हल एक ही आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ दूसरा हल भी सेम है। तो पहला हल भी -√3/2 है, दूसरा हल भी क्या -√3/2। ये इसी का आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है 2x² + x - 4। x² के गुणांक का भाग, 2 का भाग लगाया सब में, 2 का पक्षांतर कर दिया, x के गुणांक 1/2 का आधा, 1/4 का वर्ग, 1/4 का स्क्वायर, दोनों पक्षों में जोड़ दिया, इधर LHS में बन गया पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग किसका बनेगा, x यहाँ से प्लस यहाँ से 1/4 यहाँ से = 2 + 1/16।
एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ गया इसका एलसीएम, 16 दूना 32 प्लस 1 33/16। दोनों पक्षों का कर दीजिए आप वर्गमूल। एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 33 का वर्गमूल नहीं जानते हैं, रूट 33, 16 का वर्गमूल जानते हैं 4। 1/4 का कर दिया पक्षांतर हमने RHS में -1/4। एक बार प्लस लेने पर यह आ जाएगा, माइनस लेने पर यह आ जाएगा, दोनों ही x के हल है, आंसर है। तो ये आंसर इसका कंप्लीट होगा। और दूसरा छठा प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, कारण क्योंकि पांचवें प्रश्न और छठे प्रश्न में थोड़ा सा अंतर है। पांचवा प्रश्न क्या था? पांचवा प्रश्न था 2x² + x - 4 = 0। हाँ तो था -4 या +4 है, थोड़ा सा अंतर है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखकर यही स्टेप करने का प्रयास करना। ये सवाल तो आप करेंगे। सातवां प्रश्न है 4x² + 4bx - a² - b² = 0। x² ये देखो व्यवस्थित तो है, व्यापक रूप में तो है, x² का पद, x का पद और अक्षर पद। पहला काम कंप्लीट। सेकंड वर्क क्या करेंगे हम? x² के गुणांक 4 का प्रत्येक पद में भाग लगाएंगे। लगा दिया, 4 से 4 कैंसिल, x² + 4 से 4 कैंसिल, dx = इसका कर दिया पक्षांतरण a² - b²/4। x का गुणांक b का आधा b/2 का वर्ग b/2 का स्क्वायर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर LHS का हुआ होल स्क्वायर। x यहाँ से प्लस यहाँ से b/2 यहाँ से, होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - b²/4 प्लस होल स्क्वायर कर दिया b²/4। एलसीएम ले लिया 4 और 4 का एलसीएम 4, हल किया, b² से b² कैंसिल, a²/4। दोनों पक्षों का वर्गमूल ये आ गया, इधर इसका कैंसिल हो गया, प्लस माइनस a² का a, 4 का 2, x = प्लस माइनस a/2 - b/2। प्लस लेने पर a - b/2, माइनस लेने पर -a - b/2, माइनस बार कॉमन ले लिया तो -a + b/2, x = a - b/2 और a + b/2। तो यही आपको x के मान ज्ञात करने थे, यही x का इस समीकरण का हल है। आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, आपको समझ में आया होगा। और पूर्ण वर्ग विधि से आधारित अगर कोई प्रश्न, एक प्रश्न मैंने आप करने के लिए दिया है, इस प्रश्न को आप जरूर करें, करने का प्रयास करें, क्योंकि मैं कितने ही आपको समझा दूँ, कितने ही सवाल आपको करवा दूँ, आप नकल कर लेंगे, परंतु जब तक आप खुद समझकर मन से करने का प्रयास नहीं करेंगे, आप समझकर करने का प्रयास नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, आप प्रयास तो करो, गलती आएगी, गलत होगा तो कोई बात नहीं, दोबारा सुधार हो जाएगा। और गलती के बाद किया गया सुधार कभी भूला नहीं जाता। अगर आप गलती ही नहीं करेंगे तो सुधार नहीं होगा, सुधार नहीं होगा तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। केवल नकल करने से या एक बार लिख करने से समझ में नहीं आता है। समझकर वैसे ही प्रश्न आप खुद अपनी नोटबुक में करने का अभ्यास करें, प्रयास करें। गलती हो सकती है, कोई बात नहीं, दोबारा सुधार करेंगे। गलती का सुधार करने पर वो गलती दोबारा नहीं होती है, इसलिए आप प्रयास करें, अभ्यास करें। थैंक्स।